Today we'll start application of derivative. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन जो बोलना। मतलब जो अपन ने डेरिवेटिव पढ़े वो अप्लाई कहाँ करेंगे अपन, समझे? जो डेरिवेटिव पढ़े उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसमें ये देखेंगे अपन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, अब देखो, मैंने तुमको बताया था, नाजरा यहाँ से कंसंट्रेट करो, पूरा अभी स्टार्ट ही हुआ। मैंने तुमको बताया था कि डेरिवेटिव की मीनिंग क्या होती है, मैंने तुमको बताया था, तुमको याद होगा तो। अगर ये समझो ये कर्व है कोई, ये ऐसा कर्व कर्व बोले तो ऐसा इस टाइप के फिगर, सर्कल भी एक कर्व है, ये ऐसे ऐसे है ना, कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर कोई कर्व है, जैसे कि ये दिया है, ये ऐसा, ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसा, ये अगर कोई ऐसा ये कर्व दिया है, ठीक है, और वो कर्व की इक्वेशन दी है तुमको, ये जो है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व की इक्वेशन है। जैसे सर्कल की एक इक्वेशन होती, वैसे कर्व भी अलग अलग शेप के होंगे, तो उसमें तुम्हारे को कोई अलग इक्वेशन रहेंगी उसके हिसाब से। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो जनरल जनरल है कि कुछ भी एफ ऑफ एक्स की अगर जिस हिसाब से कर रहेंगे उस हिसाब से इक्वेशन आएंगी। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस टाइप में फॉर्म में इक्वेशन दी रहेंगी एक्स के फॉर्म में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल की रहती। अगर सर्कल बना दिया होता तो यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर दिया रहता, मतलब ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह। ठीक है, और उसको y में कन्वर्ट कर सकते फिर तुम, y इज इक्वल टू करके पूरे x को एक जगह लेके चल जाओ और कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये इस टाइप का अगर कर्व है, या कोई भी टाइप का अगर ऐसा कर्व है, इस टाइप का, ठीक है, तो ये कर्व, अच्छे सुनो, ये कर्व की इक्वेशन दी है तुमको। अब ये कर्व पे अगर टेंजेंट बनाए, ये कर्व पे अगर क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, ठीक है, टेंजेंट समझता ना तुमको? टेंजेंट बोले तो क्या होता है, इट पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट। जैसे एक कर्व है, ये ऐसा जाएगा टेंजेंट कि सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा कर्व के। तो ये कर्व पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया, ये कर्व पे, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिर से लेकिन रिवाइज करा रहा हूँ, ये कर्व पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर ये केस में ये टेंजेंट है, दिख रहा, ये टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर मैंने ये कर्व पे टेंजेंट बनाया, तो ये कर्व पे का जो ये टेंजेंट है, समझो ये लाइन को कुछ नाम दे दिया मैंने, अगर समझो एल दे दिया, तो ये कर्व का जो टेंजेंट है अगर उसका स्लोप निकालना है, ये जो लाइन है ना, लाइन का स्लोप होता, हर लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप रहता, तो ये लाइन का अगर, ये जो टेंजेंट को मैंने इधर अलग लिख दिया एल लाइन को, अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है, अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, ये जिस पे टेंजेंट है, जो कर्व की, जो कर्व पे ये टेंजेंट है, उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, तो मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। और ये पॉइंट की वैल्यूज जो रहती है ना, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जहाँ पर वो टच कर रहा है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को मिल जाता है ये अपना कहते स्लोप, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट मिल जाता है। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा, देखो सिंपल है, सिंपल रखो इसको। अगर हम कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व, वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। समझ गया क्या बोल रहा मैं? रिपीट कर दो एक बार, नहीं तो फिर से तुम लोग अपने मन में रिपीट करो। व्हेन वी differentiate the equation of the given curve, then we get the slope of the tangent to the curve by putting the points, that is the x and y coordinates, in that derivative, in that derivative। ये कैसे पुट करते हैं अभी देखेंगे।
ठीक है, तो ये है अपना मेन कंसेप्ट, जो पहले भी देख चुके थे लेकिन फिर से बता दिया क्योंकि इसमें अभी एक एक्सरसाइज में नया आया है तुम्हारे को उसमें। इसमें स्लोप ऑफ, और तुमको ये निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह नहीं निकालना रहता था, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। इस बार तुमको थोड़ा सा चेंज किया उसने पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सर आपकी आवाज़ थोड़ी अटक रही है। हाँ अभी आ जाएंगी थोड़े, आ जाएंगे अभी। तो ये हो गया, क्योंकि क्या हो रहा कि वो बैटरी नहीं है इसमें, तो मेरे को यहीं रखना पड़ेगा जो मेरा हॉटस्पॉट है और राउटर, वो जो एयरटेल का आता है ना वाईफाई। तो ये ऐसा है। अब ये तो हो गया टेंजेंट। अब एक चीज होती नॉर्मल, एक चीज क्या होती नॉर्मल। नॉर्मल समझता क्या तुमको क्या होता है नॉर्मल? नॉर्मल मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते? हम्म, पता है कि नॉर्मल किसको बोलते? नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स में नॉर्मल बोले तो क्या, अच्छे से सुनो, नॉर्मल बोले तो मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर कोई नॉर्मल बोलते। ये देखो ये लिखा हुआ भी है यहाँ, चलो अच्छा है लिखा हुआ मिल गया, तुम्हारे को पढ़ने में आसानी होगी बाद में रिवाइज करने में। मार्क कर लो इसको। नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। passing through the point of tangency, passing through the point of tangency. It is the line perpendicular to the tangent passing through the point of tangency. अब मेरे को ये बताओ, इधर में ये फिगर जो है, ये जो फिगर है इसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है? बता सकते कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है? ये मेरा टेंजेंट है, समझो ये एल, ये लाइन मेरा टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सा है, कोई बता सकता? बता सकता कि कोई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? अरे ये जो पॉइंट पे टेंजेंट टच होता, एक ही पॉइंट, टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होता सर्कल पे कर्व पे, तो वो जो पॉइंट रहता उसको क्या बोलते? उसको क्या बोलते? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे। और क्या, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलेंगे। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट रहती है और पास होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मतलब ये जो टेंजेंट है इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेंगी, इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेंगी वो इधर से उधर से जो परपेंडिकुलर लाइन गिरेंगी ना, ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तुम, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो देखो फिर से मैं रिवाइज करा रहा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा सॉल्व। तुमको लगेगा क्या है? नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द, पहले तो टेंजेंट क्या होता है ये तुमको 9th 10th में पढ़ के आए तुम लोग, ठीक है। नॉर्मल क्या है? एक पॉइंट से पास होता सिर्फ, ठीक है। इट टचेस ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट, और वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और मैंने क्या बोलता, अगर मैंने क्या बोला, अगर हमको ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो जो जो अपना जो कर्व को वो टेंजेंट टच होके जा रहा, जिसको वो टेंजेंट है, जो कर्व को, जो सर्कल को वो टेंजेंट है, वो टेंजेंट है लाइन, वो कर्व का डेरिवेटिव ले लेंगे। और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये इसके कुछ ना कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे ना, उसको वो डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो अपने को मिल जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अपने को मिल जाता स्लोप ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल किसको बोलते? नॉर्मल बोलते हैं अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये अगर लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। ये लाइन पे बोले तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर वो टेंजेंट है, वहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते, क्या बोलते? नॉर्मल। बोलो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मेरे को वो दी क्या बोलेगा पता है क्या? मेरे को बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। मेरे को क्या बोलेगा वो क्वेश्चन में? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन नॉर्मल निकालो, और अलग अलग चीजें पूछ सकता, ठीक है। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता,
अपने को डेरिवेटिव तो लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, डेरिवेटिव लेना ही लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और उसके बाद एक मिनट, तो देखो, तो अगर अपने को पूछेगा वो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? कोई भी लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, कोई भी लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं वैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन अपन जो यहाँ ज्यादा यूज करेंगे वो क्या रहेगा? y माइनस ए। अब ए क्या रहेगा? जो पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। ये ए क्या रहेगा? जो पॉइंट पे वो टेंजेंट टच कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू लिखेंगे अपन डेरिवेटिव अपना, अपना डेरिवेटिव। ये जो एफ डैश ऑफ ए है ये क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करी हुई है एक्स की, वो बताऊंगा मैं कैसे। फिर लिखेंगे डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव आया वो कर्व का जिसपे वो टेंजेंट है, इनटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस ए, क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, y माइनस बी, मतलब ये y के साथ y का कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसके साथ x के साथ x का कोऑर्डिनेट, x के साथ x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये y और x तो इक्वेशन में रहेंगे रहेंगे, तभी तो इक्वेशन कहलाएंगी ना, x और y के फॉर्म में आएंगी। तो पूरा ही अगर कांस्टेंट आ गए तो अब ये तुमको लग रहा होगा थोड़ा अलग, मैं अभी इसको जब एक्सप्लेन प्रॉब्लम लेके बताऊंगा तब समझेगा तुमको, ठीक है। और अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना रहा तो बस ये डेरिवेटिव को उल्टा पलटा देते। क्यों? क्योंकि जो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रही है, लाइन का कंसेप्ट है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अपना नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ही है ना, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रही तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा जब एग्जाम्पल में समझाऊंगा तभी तुमको और अच्छे से समझेगा, एक मिनट दो। सो वी विल डूइंग 4.1। यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व्स, और कर्व्स की इक्वेशन दी हुई है अपने को, और टेंजेंट कौन से पॉइंट पे टच हो रहा वो भी दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अब भी बताया था मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा, क्या करेंगे अपन? y माइनस बी, बी की जगह क्या आएगा इधर बताओ बोला, मैं अभी रफ में बता रहा हूँ तुमको, फिर पूरा कैसे लिखेंगे बताता हूँ। बी की जगह क्या डालूंगा? पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बी की जगह क्या डालूंगा बोलो? 3। बी की जगह डालूंगा 3, सही। बी की जगह क्या डालूंगा? 3, ठीक है, इनटू एक्स की जगह क्या डालूंगा? ए डालूंगा, एक्स की जगह क्या डालूंगा? ए डालूंगा, और ये डेरिवेटिव लेके 1 और 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। एक्स, एक्स मतलब सॉरी एक्स की जगह नहीं, ए की जगह, एक्स माइनस ए की जगह क्या डालूंगा, मतलब ये ओनली ए की जगह, यहाँ पर ए की जगह 1 डालूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू, दोनों निकालना है अपने को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। 3x² माइनस एक्स प्लस 1, ओके, ये अपनी इक्वेशन है और अपने को टेंजेंट निकालना है एट .13, ठीक है। तो हम पहले तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना। तो dy बाय dx हो जाएगा ये, इज इक्वल टू हर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस एक्स प्लस 1। फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हर जगह लग जाएगा, 3d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ 1, ओके। उसके बाद वही डेरिवेटिव देख लेते क्या आ रहा, तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3, बाहर है x स्क्वायर का डेरिवेटिव तुमको पता है 2x होता है,
है ना। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव फास्ट करेंगे, अगर कोई डाउट रहेगा, फिर भी मैं काफ़ी स्लो ही करा रहा हर एक स्टेप लिख के, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। 2x माइनस 1, ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया यहाँ पर, और माइनस साइन थी तो माइनस साइन लगा दिया, और इसका हो गया 0। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स आ गया मेरा 3 2 6x माइनस 1। तो मेरा स्लोप आ गया है क्या अभी? स्लोप आया मेरा, स्लोप आया मेरा, जल्दी बताओ, स्लोप आ गया क्या? बोलो। अब तुमको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा जल्दी जल्दी निकालने के लिए। बस अब स्लोप निकालने के लिए मेरे को ये dy बाई डी एक्स में ये जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वहाँ वो वैल्यूज पुट कर देना पड़ेगा डेरिवेटिव में, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 3, इसका मतलब ये होता है x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। ये x कोऑर्डिनेट रहता पहला वाला, ये y कोऑर्डिनेट रहता, तो x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 6 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपना 5। आ गया क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा? बोलो जल्दी, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया क्या? आ यस गया। सर। हाँ, तो मतलब डेरिवेटिव निकालो, ये पॉइंट की वैल्यू डालो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अब मेरा। अब मेरी टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती क्या? टेंजेंट की इक्वेशन निकल सकती क्या मेरी? हाँ सर। हाँ, अब निकल सकती है। मेरे पास स्लोप है, मेरे पास 2 पॉइंट भी है जहाँ से वो टेंजेंट पास हो रहा, तो आई कैन नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहले लिखना पड़ेगा मेरे को ऐसा अच्छे से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए बी, ओके, इज गिवन बाय, ये तुम वो सॉल्ड एग्जांपल में से देख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला लिखना y माइनस बी, फॉर्मूला बोलते हैं इक्वेशन ऑफ, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ये इक्वेशन, लेकिन ठीक है, y माइनस बी, फिर dy बाय डी एक्स एट ए बी इंटू एक्स माइनस ए। अब इसमें पूरी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन। y की जगह क्या पुट करूँ? y की जगह क्या पुट करूँ? बोलो। y की जगह क्या पुट करूँ? अरे y की जगह कुछ पुट नहीं होगा, 5 पुट y रहेगा। करेंगे ना सर? हाँ, क्या? 5 पुट करेंगे क्या? नहीं, 5 कहाँ से लाई तुमने? 3 ना। y की जगह कुछ भी पुट नहीं करेंगे, y की जगह y रहेगा। तुम इक्वेशन ऑफ सर्कल तुमसे पूछते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इस टाइप की रहती थी ना। ये x और y आता ही था ना उसमें, तो x और y आएगा तो ही तो इक्वेशन रहेंगी ना वो। तो या कम से कम कुछ तो वेरिएबल आने को ना, सिर्फ y आने को ना, या y x दोनों आने को ना, तो वेरिएबल रहेगा तभी तो इक्वेशन कहलाएंगी। तो y की जगह y है, कुछ नहीं है उसकी जगह। हाँ, ये b की जगह, ये b की जगह ये 3, b की जगह क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। b की जगह क्या पुट करेंगे? 3, y कोऑर्डिनेट, y के साथ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अब ये dy बाई डी एक्स की जगह क्या, ये 5 निकाला ना मैंने, वो 5 वैल्यू निकाला ना मैंने स्लोप की, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ये आ जाएगा 5 यहाँ पर। अब x की जगह क्या, x की जगह x ही माइनस a की जगह क्या, a की जगह ये 1, x का कोऑर्डिनेट, a की जगह ये 1। बस अब मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। तो इसको लिख सकते हैं अपन 5x माइनस वाई, ये y को इधर लेके जा रहा हूँ तो हो जाएगा 5x माइनस वाई, और माइनस 3 को भी उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस 3 हो जाएगा, वो -5 प्लस 3 -2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या निकला अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इसी तरीके से निकलेगा, बस ये जो 5 निकाले ना वो -1/5 फुट हो जाएगा, वहाँ -1/4 फुट हो जाएगा। कैसे वो मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो एक लाइन का कंसेप्ट बताता हूँ तुमको पहले उसके। अगर इफ टू स्लोप, देखो कोई भी, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इधर पॉजिटिव रहता है इधर नेगेटिव रहता है एक्स एक्सिस में ना, बीच में ऐसा रहता, ठीक है। तो कोई भी लाइन का स्लोप बोले तो क्या होता, ये लाइन है समझो एल, इसका अगर स्लोप निकालना है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल रहता समझो थीटा है, जो एंगल है समझो, ये जो लाइन बना रही है एंगल इसके साथ ये थीटा है, तो इसका टैन थीटा लेना पड़ता, जैसे 30 डिग्री, ये बताया था ना मैंने, तुम लोग पूरे नहीं बताया। हाँ तो ये लाइन का, ठीक है, ये जो तुम्हारा एंगल रहता टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका टेंजेंट लेना पड़ता, उसका क्या लेना पड़ता, टेंजेंट लेना पड़ता। टेंजेंट लेना पड़ता बोले तो टैन थीटा लेना पड़ता। जैसे 30 डिग्री एंगल है, सपोज ये थीटा 30 डिग्री है, तो ये लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या रहती है, हाफ, तो इसका क्या आ जाएगा, ये लाइन का स्लोप क्या बन गया, ये लाइन का स्लोप बन गया हाफ। और जनरली स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, सुनो मेरी बात, ये कंसेप्ट सुनो अच्छे से, एक लाइन समझो L1 है, एक लाइन L2 है, ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो समझता ना तुम लोग को, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, समझो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अच्छे से सुनो, इसका स्लोप m1 है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करे, दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करे तो आंसर आता -1, आंसर क्या आता, -1 आता है। तो अगर मैं ऐसा करूं, एक का स्लोप मालूम है, समझो मेरे को m1 का स्लोप मालूम है, m1 का स्लोप मालूम है, तो मैं क्या करूंगा, -1 अपॉन m1 कर दूंगा। सपोज देखो कोई लाइन है, उसमें m1 का स्लोप मेरे को मालूम है कि 2 है भाई, ठीक है, m1 का स्लोप 2 है, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन यूज करूंगा, फिर m2 का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, m2 एज इट इज रखूंगा, -1 अपॉन m1 कर दूंगा, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा दूसरा m1 m2, ये मतलब m2 मिल जाएगा अगर m1 पता है तो मेरे को मेन ये बताना है तुमको यहाँ से कि अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप देखो ऐसा निकलता, -1 अपॉन m1, समझे। एक दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप पता है, तो तुमको क्या करना है स्लोप निकालने के लिए, वो जो जिसका नहीं पता है, -1 अपॉन करना है, -1, मैं नेक्स्ट इसमें बुला रहा हूँ तुम लोग को, -1 अपॉन करना है। एक एग्जांपल लेता हूँ, दो लाइनें समझो, ठीक है, दो लाइनें परपेंडिकुलर है ऐसी, ठीक है, ये L है समझो, ये L1 है समझो, ये L2 है, L1 का स्लोप 2 दिया है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर में है, तो मैंने बोला तुमको कि L2 का स्लोप निकालो, स्लोप निकालो L2 का, बताओ स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, बताओ कैसे निकालूंगा, बोलो L2 का स्लोप कैसे निकालूंगा। L2 is equal to -1 upon L1. हाँ, -1, L1 नहीं, मतलब स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 -1 अपॉन 2, तो ये स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2। तो क्या कर रहे अपन, माइनस साइन लगा रहे और रेसिप्रोकल ले रहे, माइनस साइन लगा रहे और रेसिप्रोकल ले रहे, समझे क्या कर रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे और रेसिप्रोकल ले रहे। वैसे ही मैंने अपन ने अभी इसकी बात करे कि ये जो इक्वेशन अपना टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकाल ली अपन ने, टेंजेंट
का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहता उस पे जो लाइन परपेंडिकुलर रहती, उस पे जो लाइन परपेंडिकुलर रहती उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका क्या मतलब है, टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो टेंजेंट का जो स्लोप है, टेंजेंट का अगर स्लोप मैंने निकाल लिया तो नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकता हूँ। कैसे, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। बस यही कंसेप्ट हमको यूज करना रहता है। इतना हम तुमको डीप में मैं डायरेक्टली यूज बता सकता था तुमको कि -1 अपॉन dy/dx लिख लो, हो गया खत्म। लेकिन मतलब थोड़ा कंसेप्ट तुमको पता होना करके मैंने इतना पूरा डीप में बता दिया तुमको, ठीक है, कंसेप्ट पता होना कि कैसा क्या ले रहे। हालांकि उसका वो फॉर्मूला है कि -1 अपॉन, अभी मैं बताऊंगा कैसे करके उसको। देखो जैसे कि ये आ गया, ये आ गया मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये क्या आ गई, मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। अब मेरे को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अगले पेज पे देखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही y माइनस बी इज इक्वल टू, बस यहाँ चेंज आ रहा, देखो -1 अपॉन dy/dx ए बी और इनटू में x माइनस ए, बस यही करना है पूरा वैसे ही है। बस डेरिवेटिव को नीचे लेना है और नेगेटिव साइन लगाना है। जो डेरिवेटिव का ये जो 5 आंसर आया ना, ये dy/dx इज इक्वल टू 5, उसको -1/5 लेना है। और क्यों -1/5 लेना है अभी मैंने बताया तुमको, है ना। तो वैसे ही करेंगे पूरा, अपने पास सब तो है, y तो y ही रहेगा, है ना, y तो y ही रहेगा, माइनस बी कितना था, 3 था, तो 3 डाल दिए, है ना, इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx कितना निकला, एट 0.135 निकला, तो यहाँ 5 डाल दिए, x एज इट इज, x एक ही जगह क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, एक ही जगह 3 डालेंगे, वो तो हाँ, एक ही जगह 3, 1 सर डाल 3 देना। के 1 से 3 1 है, आएगा एक ना। मिनट एक मिनट, ये x 1 है और ये 3 है, y 3 है। इधर में गलत कर दिए क्या अपन ने, नहीं बराबर है, बराबर है, बराबर, x माइनस 1 सही है ना, 1 और ये 3, ये ए कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट ये है, हाँ सर बराबर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई का खेल है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5y माइनस 3 हो गया, और यहाँ -1 रह गया, तो माइनस साइन से खोल दो ब्रैकेट, -x + 1, अब ये आ जाएगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -x + 1, x को उधर लेके चले जाता, तो x + 5y -15 और एक और माइनस आया तो -16 इज इक्वल टू 0। तो ये निकल गया अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, सॉरी टू द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट। समझ गया कैसे निकाल रहे, कोई डाउट है तो पूछो।